अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई और जेयूआईएफ की लीडरशिप के दरमियान एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा कुछ और नहीं बल्कि जो हाल ही में हुकूमत ने कानून साजी की है, जिसके नतीजे में आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है, उसको 3 से 5 साल कर दिया गया है और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद को भी डबल कर दिया गया, यानी कि पहले 17 थे तो अब 34 कर दिया है। ये लेजिस्लेशन बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के कुछ ही दिन के बाद हुई है और इस लेजिस्लेशन करते वक्त जो है हुकूमत ने अपोजिशन की कोई परवाह नहीं की है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या स्टैंस है, वो कुछ चाह भी रहे हैं या वो बोलना जो उनको बोलने का मौका तक भी जो है वो नहीं दिया गया पार्लियामान में। लेकिन ये सारी चीज़ें जब मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर साहब ने और इनके साथ फिर फैसल जो वकील हैं इमरान खान साहब के फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी बैठ के बात की और फैसल फरीद साहब जो हैं उन्होंने भी बैठ के बात की और भी जो लीडरशिप के लोग थे उन्होंने बैठ के बात की, तो नतीजा उसका कुछ इस तरह का निकल रहा है और जो मूवमेंट इस वक्त बन रही है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो गवर्नमेंट ने बुलडोज की लेजिस्लेशन, तो इसके नतीजे में पीटीआई और जेयूआईएफ जो है वो मज़ीद करीब आए हैं। उनकी लीडरशिप के अंदर जो इस कानून साजी को लेकर जो है एक इत्तेफाक पाया गया है और उसमें 2 पॉइंट्स या मैं कह लूँगा 3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक बात तो ये कि उन्होंने इसको मुस्तरद किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक ऐसी लेजिस्लेशन जो आर्मी चीफ के रिलेटेड हो या सर्विसेज चीफ्स के रिलेटेड हो और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिलेटेड हो, उसको यकसर मुस्तरद कर देना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया और उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट यानी कि मीडिया टॉक भी हुई, उसके अंदर भी उन्होंने बरमला उनके जो स्पोक्स पर्सन है जेयूआईएफ के, उन्होंने इसका इजहार किया। अब इसको मुस्तरद करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेसिकली जो लीडरशिप मिली है उन्होंने क्या तय किया है। जो जेयूआईएफ की और पीटीआई की लीडरशिप मिली है तो उन्होंने तय ये किया है कि हम इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे और वो रेजिस्टेंस जो है वो इनसाइड द पार्लियामेंट भी होगी और आउटसाइड द पार्लियामेंट भी होगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो दोनों पार्टीज़ के नज़दीक ये है कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर अपोजिशन को जो है वो इश्तियाल दिला रही है और वो उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको याद ही है कि जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके दौरान भी जो है वो बड़ी गहमा गहमी रही। मौलाना साहब की जो रेजिडेंस है वो एक मरकज़ रही हर तरह की मीटिंग्स का और उसके अंदर हुकूमती लोग भी जाते रहे, फिर पीटीआई वाले भी जाते रहे। फिर वो सारा माहौल आपके जहन में होगा कि जब ये पूरी फोर्स जो है वो तैयार हो गई, सारी चीज़ें एक शेप में आ गई, तो उसके बाद भी पीटीआई जो है उसने ये डिसाइड किया था कि हम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। लेकिन मौलाना साहब ने ये तय किया था और फिर हमने देखा कि उन्होंने पार्लियामान के अंदर सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी हुकूमत की कानून साजी में, यानी कि जो 2/3 मेजॉरिटी उनको दरकार थी, उसमें मदद फराहम की। अब जो है मौलाना साहब ने जो कल मीटिंग की है पीटीआई के साथ, जो उनकी लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है, ये जो स्टेटमेंट आया कि मौलाना साहब ने इस लेजिस्लेशन को जो अभी हुई है आर्मी चीफ के रिलेटेड और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के मुतालिक, उसको वो मुस्तरद भी करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और जो आइन है बेसिकली उससे इनहराफ किया है, या उसको आप कह लें कि उसको उन्होंने उसकी तौहीन की है, क्योंकि ये जो एक पूरा माहौल बनाया गया था और एक सारी चीज़ें इकट्ठे बैठ के डिस्कस की गई थी, सारा एक मोमेंटम जो है वो क्रिएट किया गया था, ये उसको धचका पहुंचाया गया है। और जो इसकी बॉटम लाइन बताई गई है और जो बॉटम लाइन मैंने सोर्सेज से भी कंफर्म की कि ये बात किस तनाजुर में हुई है, वो यही थी कि वो ये समझते हैं कि बेसिकली ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, ये बेसिकली हुकूमत ने अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है या जिसको आप 5 साल का टर्म कहते हैं एक हुकूमत के पास जो होता है, उसमें तोसी करने की कोशिश की है। ये क्यों और ये क्या वजह है, ये आपके इल्म में ही है कि जब कोई भी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है तो हमारे पाकिस्तान में जो सेंटर ऑफ पावर है, जो ताकत का मरकज़ है, वो बेसिकली आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट ही है। और हर कोई हुकूमत, जब भी वो कोई भी पार्टी हुकूमत में आती तो वो ये कोशिश करती है कि 1-2 साल सरवाइव किया जाए और फिर उसके बाद अगले सालों में ये कोशिश की जाए कि उनके आइंदा के साल जो हैं वो सिक्योर हो जाएं और वो सीधे रहें, यानी कि वो दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए उनका रास्ता बहाल रहे। तो ये जो सारा अमल किया गया है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का और ये सारी चीज़ों का, इसमें ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा एक स्टैंस लिया है गवर्नमेंट साइड ने, और वो ये कहते हैं कि देखें पहले जो है वो 3 साल की मुद्दत होती थी, फिर 3 साल उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाती थी, तो वो रफली 6 साल के लिए एक आर्मी चीफ जो है वो मौजूद रहते थे।
तो अब तो हमने जो एक्सटेंशन जो है उसको कम करने के लिए, या ये जो सारा एक 6 साल का प्रोसेस है उसको 5 साल करके बज़ाहिर तो हमने 1 साल उनका कम कर दिया है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉ में जो अमेंडमेंट हुई है आर्मी एक्ट में उसको देखते हैं तो वहाँ पर फिर मज़ीद रीअपॉइंटमेंट भी मौजूद है, 3 से 5 साल जिसको कर दिया गया है 5 साल की, वो भी मौजूद है, एक्सटेंशन भी मौजूद है, उसका भी कोई दौरानिया तय नहीं है कि वो 1 साल की होगी या पूरे 5 साल की होगी। तो इस लिहाज से तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में बेइंतहा इजाफा नज़र आता है। और यही जो चीज़ है, इसने एक तरफ जहां गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है, या उनको ये एक इम्कान उनके अंदर पैदा हुआ है कि हम आइंदा हुकूमत में भी इसी आर्मी चीफ के ज़ेर निगरानी रहते हुए काम कर रहे होंगे, वहीं पर हुकूमत को भी ये जवाज़ फराहम किया है कि वो एक दूसरे के मज़ीद करीब आएँ। और ये जो कुर्बत है ये काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि PTI और JUIF की लीडरशिप के दरमियान है। और कल की जो मैसेज जो मुलाकात है उसके अंदर एक बड़ा क्लियर मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से भी मौलाना साहब के लिए था कि हम आपके रोल की बड़ी कदर करते हैं, आपने जिस तरीके से तमाम मामलात को लेकर चले हैं वो बड़ा वैल्यूबल आपने रोल प्ले किया है, लिहाजा इसको आगे कंटिन्यू करें और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनको भी साथ लें ताकि हम एक मास मूवमेंट की तरफ कदम बढ़ाएं। अभी तक प्रैक्टिकली ज़ाहिर से कुछ चीज़ सामने नहीं आई है और ना ही आने दी जाएगी, क्योंकि जब तक कोई अंदरूने खाना ऐसा सामान पैदा ना हो जाए, ऐसी एक तहरीक पैदा करने की जो है वो क़ुव्वत उनके पास ना आ जाए कि जिसमें वो फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चले जाएं, तो इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मख्फी रखा जाएगा। लेकिन जो ही वो इस जो है वो पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर।